जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं आपका महाराज जी। मेरे बच्चे, बधाई हो, आप जीत गए हैं। जो यह संदेश सुन रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। सरकारी नौकरी लगने के लिए आपको महाशिवरात्रि से पहले पहले यह संदेश जरूर सुन लेना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि पर एक ऐसा योग बनने वाला है। जिन भी बच्चों की सरकारी नौकरी नहीं लग रही, जिन भी बच्चों के कार्य सफल नहीं हो रहे, वह यह उपाय अवश्य सिद्ध कर ले। महाशिवरात्रि के इस योग पर अगर कोई भी भक्त ये उपाय सिद्ध कर लेता है तो उसकी सरकारी नौकरी लगना निश्चित है। इस महाशिवरात्रि पर जो योग बनने वाला है, महाशिवरात्रि का वह योग 151 वर्ष के बाद बन रहा है। इस योग पर जो भी भक्त ये उपाय सिद्ध करेगा उसकी मनचाही इच्छा पूरी हो जाएगी। तो यह योग उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा अवसर है जो बच्चे सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, जो अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, या कोई भी किसी भी क्षेत्र में विजेता हासिल करना चाहते हैं, वह बच्चे ये उपाय अवश्य सिद्ध करे। जो भी भक्त शंकर भगवान जी महाराज को मानते हैं वही भक्त इस संदेश को सुने। आप महाशिवरात्रि से पहले पहले यह संदेश सुनकर यह उपाय सिद्ध कर ले, आपकी बहुत जल्दी सरकारी नौकरी लग जाएगी। कोई भी भक्त जिसके पास यह संदेश गया है, जो यह संदेश सुन पा रहा है, अगर आपके फोन में यह संदेश चल रहा है, वह बिल्कुल यह न सोचे कि उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर है, हनुमान जी महाराज की कृपा है। अगर आप ये उपाय सिद्ध करेंगे तो अवश्य 100% आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। आप सिर्फ बिना किसी गलती के मेरे बताए अनुसार ये उपाय सिद्ध कर लीजिए। महाशिवरात्रि से पहले पहले आपको ये उपाय सिद्ध करना होगा, क्योंकि इस वर्ष जो महाशिवरात्रि पर योग बन रहा है 151 वर्ष के बाद बना है। ऐसा योग आपको पूरे जीवन कभी प्राप्त नहीं होगा। इस बार आप अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के इस योग से पहले पहले जो भी भक्त ये उपाय सिद्ध करेगा उसके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अगर आप यह संदेश महाशिवरात्रि से पहले पहले सुन पा रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर है, वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, आपका कार्य सफल करना चाहते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज की कृपा से यह संदेश आपके पास आया है। सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, अगर कोई भी भक्त ये उपाय सिद्ध करेगा, कोई भी इच्छा रखकर, उसकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। क्योंकि इस महाशिवरात्रि से पहले पहले ये उपाय जो भक्त सिद्ध करेगा उसका कार्य भगवान शंकर जी अवश्य सफल करेंगे। लेकिन ये योग सरकारी नौकरी लगने वाले बच्चों के लिए बहुत ही शुभ है। उनका अब अवश्य कार्य होगा, उनकी सरकारी नौकरी अब अवश्य लगेगी। अगर वह यह संदेश सुनते हैं और मेरे बताए अनुसार महाशिवरात्रि से पहले पहले ये उपाय सिद्ध कर लेते हैं, आज आपको गलती से भी इस संदेश को नजरअंदाज नहीं करना। यह समझ लीजिए आपके लिए बहुत शुभ है जो यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है। अवश्य हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर है, वह बहुत अच्छा आपके साथ करना चाहते हैं। तो आपको हनुमान जी महाराज पर भरोसा करके यह संदेश अवश्य सुनना चाहिए। अब आपका जीवन अवश्य सफल होगा, आपकी सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी। अब बिना देर किए जल्दी से जल्दी आपको महाशिवरात्रि के इस उपाय के बारे में जान लेना चाहिए। क्या उपाय आपको सिद्ध करना है और इस उपाय को सिद्ध करने की विधि क्या है, क्या चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है इस उपाय को सिद्ध करने से, कितने दिन के अंदर अंदर आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, यह सभी सूचना इस संदेश में आपको प्राप्त होगी। तो जुड़े रहिए संदेश के अंतिम तक। आपको यह संदेश पूरा अवश्य सुनना है, एक भी बिंदु छोड़ मत देना, वरना एक बहुत बड़ी सूचना आपके हाथ से छूट जाएगी जो कि शायद आपके लिए बहुत चमत्कारी हो। उससे आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। जिन भक्तों को यह संदेश प्राप्त हो गया है, जो भक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, वह भक्त जल्दी से जल्दी संदेश के कमेंट बॉक्स में वीडियो प्राप्ति का समय कमेंट कर दे, ताकि सभी भक्तों का परिणाम हनुमान जी महाराज तक पहुंच जाए कि आपने यह संदेश सुन लिया, आपको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। जल्दी से जल्दी यह कार्य कर दीजिए। इसी संदेश के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। अब चलिए अपने मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं, जो कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना है। अगर आपको सरकारी नौकरी लगना है, अपना इस वर्ष में कोई भी कार्य सफल करना है, तो आप महाशिवरात्रि से पहले पहले ये उपाय सिद्ध कर लीजिए। आपको ये उपाय महाशिवरात्रि आने से पहले 7 दिन पहले से ही शुरू कर देना है। आपको लगातार 7 दिन तक महाशिवरात्रि का यह उपाय सिद्ध करना है, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो योग बन रहा है यह 151 वर्ष बाद शुभ मुहूर्त है। किसी भी इच्छा को पूर्ण करने का, कोई भी कार्य सफल करवाने का। वैसे तो एक दिन में भी इसका फल आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर 7 दिन लगातार आप ये उपाय सिद्ध करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपका कार्य सफल होगा।
होगा, आपको इसका अधिक लाभ प्राप्त होगा। जिन भक्तों को सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है उन भक्तों को यह उपाय 7 दिन तक सिद्ध करना है। बहुत ही आसान सा है। अगर आप ध्यान लगाकर यह संदेश सुनते हैं, ध्यान से ये उपाय सिद्ध करते हैं तो बहुत ही आसानी से ये उपाय सिद्ध हो जाएगा और इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त है 26 फरवरी सुबह 11 बजे से लेकर 27 फरवरी सुबह 7 बजे तक। इस मुहूर्त के बीच ही आपको ये उपाय सिद्ध करना है। बाकी आप महाशिवरात्रि के 7 दिन पहले से ही ये उपाय सिद्ध करना शुरू कर सकते हैं ताकि इसका अधिक से अधिक आपको लाभ प्राप्त हो, जल्दी से जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो जाए। अगर आप यह संदेश महाशिवरात्रि के 3 दिन या 7 दिन पहले सुन लेते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। आप यह 3 दिन का या 7 दिन का उपाय सिद्ध करके अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी का योग आपका लग जाएगा, यानी कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। आप इस उपाय को 3 या 7 दिन का सिद्ध कर सकते हैं। जितना अधिक समय आपके पास हो, जितना अधिक दिन का आप ये उपाय सिद्ध करेंगे उसका उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। उतनी ही जल्दी आप जो इच्छा से ये उपाय सिद्ध करेंगे आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। आपको या तो 20 फरवरी से या फिर 24 फरवरी से ये उपाय सिद्ध करना शुरू करना है। जो भक्त 7 दिन का ये उपाय सिद्ध करना चाहता है वह भक्त 20 फरवरी से शुरू कर सकता है और जो भक्त 3 दिन का ये उपाय सिद्ध करना चाहता है वह भक्त 24 फरवरी से शुरू करेगा। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही उठकर स्नान करके अपने घर के आसपास जो भी शिवलिंग स्थान है, भगवान शंकर जी का मंदिर है, वहां पर आपको जाना है। पंचामृत का आपको शंकर भगवान जी महाराज की शिवलिंग को स्नान कराना है। पंचामृत स्नान कराने से आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख समाप्त होंगे, आपके कार्य में आ रहे संकट समाप्त हो जाएंगे। अगर आपकी सरकारी नौकरी लगने में बाधाएं आ रही है, परेशानियां आ रही है, वह परेशानियां समाप्त हो जाएगी और आपका सरकारी नौकरी लगने का योग लग जाएगा। बहुत से भक्त पंचामृत स्नान कराना चाहते हैं लेकिन वह जानते नहीं पंचामृत स्नान कराने की भी एक विधि है। उस विधि से यह कार्य सिद्ध करने से, पंचामृत स्नान कराने से आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। आपको यह कार्य 7 दिन या 3 दिन लगातार सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय से ही सिद्ध करना होगा। ये उपाय संपन्न करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सभी भक्त जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 3:15 से लेकर 5:15 के समय के बीच। जो भी समय है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त का समय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय सभी देवता जागृत अवस्था में होते हैं। आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी अर्जी लगा रहे हैं, वह आपकी अर्जी अवश्य सफल होगी, आपका वह कार्य अवश्य पूरा होता है। इसलिए अगर आपको कोई भी पूजा पाठ करना है या कोई भी अर्जी लगानी है तो आपको वह अर्जी ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही लगानी चाहिए ताकि आपकी वह अर्जी जल्दी से जल्दी सिद्ध हो जाए, आपकी वह इच्छा पूरी हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको शिवलिंग को 7 या 3 दिन पंचामृत स्नान कराना है। पंचामृत कौन कौन से हैं? 5 अमृत है, गाय का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। शिवलिंग स्नान 2 भागों में करवाया जाता है। पहले भाग में दूध से बनी हुई चीज से, जिसमें आता है दूध, दही, घी। इससे आप पहले भाग में शिवलिंग स्नान कराएंगे और उसके बाद आप शहद और शक्कर से आपको शिवलिंग का पंचामृत स्नान 3 या 7 दिन लगातार कराना है। यह पंचामृत स्नान कराने से बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। और जो 151 वर्ष बाद महाशिवरात्रि का योग बन रहा है, यह उन बच्चों के लिए बहुत ही शुभ है जो सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन तो जरूर शिवलिंग को पंचामृत स्नान कराना है। 6 दिन आप ये स्नान ब्रह्म मुहूर्त के समय में सिद्ध करेंगे और 7वें दिन सुबह 11 बजे के बाद आप शिवलिंग का पंचामृत स्नान कराएं। बाबा को पंचामृत स्नान कराने के बाद उन्हें धतूरा अवश्य चढ़ाए। धतूरा बहुत ही प्रिय है तो आपको धतूरा अवश्य चढ़ाना है और चौमुखी घी का दीपक जलाकर आना है। बहुत ही आसान सा उपाय है, सभी भक्त समझ गए होंगे। पहले भाग में आपको जो गाय के दूध से बनी हुई चीज है उनका स्नान कराना है और दूसरे भाग में शहद और शक्कर से स्नान कराना है। और याद रखना, आप इन भागों को आगे पीछे नहीं कर सकते। पहले आपको दूध से बनी हुई चीजों का और उसके बाद शहद और शक्कर से ही बाबा को स्नान कराना है। और उसके साथ आपका प्रेम और श्रद्धा, जितने प्रेम से आप बाबा जी को स्नान कराओगे उतनी प्रेम से प्रभु आपका स्नान स्वीकार करेंगे और आपकी जो भी इच्छा है वह पूरी करेंगे। सरकारी नौकरी का आपको योग प्राप्त होगा। यह उन भक्तों के लिए तो बहुत ही बड़ा अवसर है जो सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, जो अपना जीवन सफल करना चाहते हैं। यह 151 वर्ष बाद महा अवसर बन रहा है, महायोग बन रहा है। आपको अवश्य इस योग पर यह उपाय सिद्ध करना चाहिए।
आप ये उपाय सिद्ध करना समझ गए होंगे। कब आपको ये शुरू करना है, कितने दिन का ये उपाय सिद्ध कर सकते हैं। 3 या 7 दिन का आपको ये उपाय सिद्ध करना है। जो भी भक्त 20 फरवरी से पहले पहले यह संदेश सुन लेते हैं उनको 7 दिन का ये उपाय सिद्ध करना है, और जो भक्त 24 फरवरी से पहले पहले यह संदेश सुनते हैं उनको 3 दिन का ये उपाय सिद्ध करना है। ध्यान रखना, बीच में एक भी दिन छोड़े ना, वरना इसकी शक्ति कम हो सकती है। आपको लगातार 3 या 7 दिन ये उपाय सिद्ध करना है। और बाबा जी का स्नान कराने में आपकी भक्ति और श्रद्धा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने प्रेम से आप ये उपाय सिद्ध करेंगे उतना ही अधिक आपको इसका लाभ प्राप्त होगा, उतनी जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। अब जो आपके मन में एक सवाल अवश्य आ रहा होगा कि सरकारी नौकरी लगने में कितना समय लगेगा, अगर हम ये उपाय सिद्ध कर लेते हैं तो कितने दिन के अंदर अंदर हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी। अगर ये उपाय संपूर्ण सिद्ध करने के बाद आप कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी सरकारी नौकरी का आपका रिजल्ट आने वाला होगा, वह अवश्य आपके हित में आएगा, उसमें आपका अवश्य सिलेक्शन होगा। यानी कि यह संपूर्ण उपाय सिद्ध करने के बाद आप जो भी एग्जाम देंगे, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वह आपके लिए शुभ आएगा, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, आपका कार्य सफल होने वाला है। अगर आपको सरकारी नौकरी लगना है, बाबा जी का धन्यवाद करना है, उनका यह उपाय सिद्ध करना है, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य कमेंट कर देना। यह संदेश उन भक्तों के लिए है जिन भक्तों के जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, जो मेहनत करते हैं लेकिन उस मेहनत का फल उसे नहीं मिलता। भाग्योदय करने के लिए की गई मेहनत का फल प्राप्त करने के लिए यह उपाय सिद्ध किया जाता है। बाकी आपको मेहनत अवश्य करनी होगी, आप मेहनत करेंगे तभी आपका कार्य सफल होगा। लेकिन हाँ, इतना हो सकता है, अगर आप ये उपाय सिद्ध कर लेते हैं तो आप जिस भी क्षेत्र में मेहनत करते हैं उस क्षेत्र में अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी, आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आप अपने साथ अपने परिवार के जिन भी सदस्यों की इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, अपने दोस्तों का कार्य सफल कराना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि उनकी भी सरकारी नौकरी लग जाए, उनके साथ इस संदेश को अवश्य शेयर कर देना, ताकि वह भी इस महाशिवरात्रि के 151 वर्ष के बाद बन रहे योग का लाभ प्राप्त कर सके। जल्दी से जल्दी उनकी भी इच्छा पूरी हो जाए। अगर आपके कारण किसी भक्त का अच्छा होता है, किसी भक्त की इच्छा पूरी होती है, तो हनुमान जी महाराज आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। जो भी उनके भक्तों की मदद करता है, हनुमान जी महाराज उनकी मदद करते हैं। अगर आप हनुमान जी महाराज को अपने जीवन में स्थान देते हैं, हनुमान जी महाराज से जुड़ जाते हैं, तो जब भी कोई आपके भविष्य की सूचना होगी, आपकी भविष्यवाणी होगी, वह हनुमान जी महाराज संदेश के रूप में आपके पास भेज देंगे। अगर आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है तो उसका हल हनुमान जी महाराज आपको बता देंगे कि किस प्रकार आप उस परेशानी का सामना कर सकते हैं, उस परेशानी को समाप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको हनुमान जी महाराज से जुड़ना होगा, हनुमान जी महाराज को अपने जीवन में स्थान देना होगा, तभी आप हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके भविष्य में होने वाली किसी भी घटना का आपको पहले ही पता लग जाए, तो आप कृष्ण शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हनुमान जी महाराज को आपके भविष्य के बारे में कोई सूचना लगेगी तो हनुमान जी महाराज वह संदेश आपके पास भेज देंगे और आपको किसी भी संकट से बाहर निकाल लेंगे। मिलते हैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर। उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।